आज बाराबंकी में प्रेम की ज्योति जलाने आई अक्षरा सिंह विक्रांत सिंह के साथ हीरो जो हैं उनके साथ पहुंची और भव्य मुहूर्त में ज्योति का प्रमोशन हुआ। उसके बाद तमाम कलाकारों के बीच शूटिंग हुई। इस दौरान पत्रकारों से भेंट हुई और प्रेस वार्ता भी हुई। प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी के साथ देते हुए अक्षरा सिंह ने भोजपुरी फिल्मों के साथ ज्योति फिल्म को सबसे अलग बताते हुए क्यों खास है इस पर चर्चा की। बता दें कि ज्योति की झलक जब जब इस दुनिया पर पड़ी है तब तब इस दुनिया से अंधेरा छटा है। ज्योति अंधकार भगाने और जीवन में नवीन ऊर्जा को भरने का काम करती है। आज उसी ज्योति की एक अन्य रूप में के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह निर्देशन लाल बाबू पंडित की फिल्म ज्योति की शूटिंग का डेरा जमा हुए हैं। ये डेरा उनका लगभग 1 महीने जमा रहेगा क्योंकि बाराबंकी और लखनऊ के आसपास इनकी पूरी शूटिंग होनी है। 1 महीने में पूरी शूटिंग को ये पूरी करना चाहते हैं। फिल्म नारी प्रधान है। महिला सशक्तिकरण के हिसाब से इस फिल्म को बेहतर माना जा सकता है। जहाँ तक डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि ये नारी सशक्तिकरण के मामले में बहुत ही मजबूत और अच्छी फिल्म होगी। आपको ये भी बता दें, ये देखिए कलाकार जो बैठे हुए हैं, शूटिंग चल रही है, मेकअप भी चल रहा है, साथ में मेकअप पूरा हो रहा है और इसी के बाद अभी इनमें संवाद भी होंगे। सास बहू पर आधारित फिल्म बता रहे हैं। अभिनेता से इस बारे में बात हुई और डायरेक्टर ने भी बताया, लेकिन फिल्म की स्टोरी क्या है इस पर अभी गोपनीयता बरकरार है। इस फिल्म के दिग्गज कलाकारों में जे नीलम, अमित शुक्ला, बीना पांडे, पूर्णदर्शन गुप्ता, राजेंद्र मिश्रा, बलराम पांडे, सोनू पांडे, धामा वर्मा व निशा तिवारी सहित तमाम कलाकारों की यहाँ पर मौजूदगी रही और लगातार शूटिंग जारी रही। इस दौरान अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित किया, विचार रखे। 35 करोड़ भोजपुरी भाषी हमारे, 35 करोड़ निकाल दीजिए हिंदी से रिलेटेड हमारी भोजपुरी। तो भोजपुरी के बारे में जो मिथक है, इस फिल्म को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अश्लीलता इस तरह का आ रहा है। तो इस तरह के कंटेंट जो परोसा जा रहा है उसके बारे में आपकी फिल्म में क्या अंतर है उससे, और आप क्या कहना चाहेंगे? अभी होली में हमारी एक फिल्म आई थी, शायद आप लोग भोजपुरी से अगर देखते होंगे, जो ताल्लुक रखते होंगे, तो जान रिश्ता करके हमारी फिल्म रिलीज हुई। उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं, लोगों ने बहुत रबड़ के प्यार दिया उस सिनेमा को। लेकिन जो इधर 2-3 दशक में दिखा नहीं, अभी पहले देखिए एल्बम अलग है, हमारी फिल्म अलग है। फिल्म के लिए सेंसर होती है, एल्बम के लिए सेंसर नहीं। तो लोग क्या करते हैं, एल्बम और फिल्म को एक साथ मिला देते हैं। यस, ये तो क्योंकि हम अगर वैसा सिनेमा बनाएंगे तो गवर्नमेंट ने सेंसर बोर्ड बनाई हुई है, तो वो तो कैची चल जाती है। तो सिनेमा में नहीं है वल्गैरिटी, जो है एल्बम के गाने हैं वो है सब उसके लिए, क्या कोई एल्बम के लिए सेंसर नहीं है, सिनेमा के लिए तो सेंसर है। तो सेंसर से मतलब पास होने के बाद ये फिल्म के निर्देशक हैं लाल बाबू पंडित जी, जो अपनी बात रख रहे हैं, प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे हैं। और उधर से देखिए अक्षरा सिंह जी आ चुकी हैं। अब ये प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। बगल में इनके अभिनेता बैठे हुए हैं। सभी सवालों के उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। अब हम प्रेस प्रतिनिधियों का सवालों का दौर शुरू होने वाला है। आइए सुनते हैं बातचीत के मुख्य अंश। ज्योति और फिल्म का टाइटल ही है ज्योति, और बहुत ही अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है लाल बाबू पंडित जी के निर्देशन में। और पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और सभी जितने भी हमारे खूबसूरत कलाकार हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बाराबंकी पहली बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और आज पहला दिन है, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि हम अच्छे से फिल्म बनाएं, अच्छे से काम करें, पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छी फिल्म बना सकें। क्या मूवी क्या मैसेज माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये फिल्म है एक तरीके से कह सकते हैं महिला प्रधान फैमिली ड्रामा। कुछ अलग देखने को मिलेगा और अच्छी अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं हमारे डायरेक्टर, तो आई मीन एक अलग मैसेज मिलेगा। कहा है वैसा तो मम्मी पापा से ही मिला है, एंड पहली फिल्म थी जिसमें मौका दिया मुझे रवि किशन जी ने,
2010 सो हाँ, तो एक स्कूलिंग ही अलग हुई है मेरी। तो अक्षर बॉलीवुड को कैसे देखती हैं आप? बॉलीवुड एज इन क्या पूछना चाह रहे हैं? किस तरीके से देख About it, and I don't want to comment on this because समाज में अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो आप कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कई चीज़ें बुरी भी होती हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा नज़रिया फिक्स हो गया है कि ये गलत है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उधर ही जाता है कि ये गलत है। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ फ़िलहाल, बिकॉज हम एक अच्छी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं, आज पहला दिन है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ करें तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, बॉलीवुड और भोजपुरी के बाद आई मीन वेब सीरीज अभी भोजपुरी में आई डोंट थिंक आया है, आ गया है, पर अब तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, डेवलप हो रही हैं चीज़ें। तो पहले हम सिनेमा हॉल में जाते थे, अब डिजिटल बहुत ऊपर आ गया है ना, सैटेलाइट में फिल्में टीवी पे चल रही हैं। तो धीरे धीरे चेंजेस हर चीज़ में होता ही रहता है, हमारे जीवन में भी हो रहा है, आपके जीवन में भी हो रहा है। तो आई मीन उसको खुले बात से एक्सेप्ट करना चाहिए, मे बी इसमें ही कुछ अच्छा छिपा हो। आज की जनरेशन साउथ की फिल्में बहुत पसंद कर रही हैं, क्योंकि एक्शन वगैरह काफ़ी बढ़िया और सांस्कृतिक ढंग से दिखा रहे हैं उनको। तो आपके फिल्म में ऐसा कुछ है? हमारी फिल्मों में भी ऐसा देखने को मिलेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, अब इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम अच्छी फिल्में बनाएं। तो पहले जो अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बड़ी बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, अलग प्रयास कर रहे हैं। जो सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये कब मिटेगा? आपके हमारे घर में सास बहू का झगड़ा बंद हुआ है क्या? नहीं, पहल होनी चाहिए कि नहीं, ये चलता रहेगा कारवां? आई मीन ये सास बहू का जो तिगड़म है ना, अभी जैसे आप वो जब सास तक का रोल कर रही थी तो मैंने कहा कि ये बेटी है हमारी, बहू नहीं। हाँ, चीजें बदल रही हैं। माँ बेटी में झगड़ा नहीं होता है क्या? माँ बेटी में भी तो झगड़ा, माँ बेटी में भी। क्या लगती है आपको फिल्म में मेरी पोती है। आए पापा से पोती, पहले पापा बनते थे, पहले पापा बनता था, पोती प्रमोशन आपका तो प्रमोशन हो गया। अच्छा, तो देश की कर सकते हैं कि हम क्या फिल्मों के माध्यम से मैसेज उनके समर्थन में आपने बेसिकली किया है। तो इसलिए मैं अभी लड़कियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप किस काबिल हैं। आप अपनी काबिलियत नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं तो यू हैव समथिंग इन यू, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। आपको अपने परिवार के लिए पहले सोचना पड़ेगा, अपने माता पिता के लिए सोचना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लिए स्टैंड नहीं पाएंगे। आप दुनिया से डर के इस तरीके से मतलब कोई भी कदम नहीं उठा सकते। जैसी चीजें क्या वो भोजपुरी में इतनी जा रही है? अब पता नहीं, हम लोग अभी देखे नहीं हैं। अभी आजकल गाते हुए देखी जाती हैं, तो क्या रुझान गाने की ओर ज़्यादा है कि अभिनय की ओर? सर पहले तो मैं फिल्मों से शुरुआत की हूँ, बीइंग एन एक्टर, और मेरे लिए सर्वप्रथम वही रहेगा। गाना शुरू किया डेफिनेटली बिकॉज वो अंदर से था। तो एक माध्यम मिला कि मैं गाने से भी अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर लूँ, थोड़ा काम कर लूँ, और उसमें लोगों ने सराहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी इंडस्ट्री से वो लोग हेल्प कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करने में? डेफिनेटली कर रहे हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि वो आज इस लेवल पे पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ वजह है, वो डिज़र्व करते हैं तभी यहाँ पर पहुँचे। तो आई एम श्योर कि जिस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी है, इतना नाम बनाया है भोजपुरी इंडस्ट्री का, वैसे आगे चल के भी वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू।